सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमा हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम सबसे पहले क्या बोला था कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएगा, इधर आएगा, इट विल अकर एट अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? जहाँ पे डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है, उसको क्रिटिकल पॉइंट करें। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। एक बार क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे होगा कि नहीं होगा वो कैसे चेक करोगे? डेरिवेटिव का साइन आसपास देखोगे। अगर वो मैक्सिमा है तो उसके पहले डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा, बाद में नेगेटिव होगा। ठीक है, डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप जा रहा है, तो वो पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमा। अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा? मिनिमा। एंड अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, यानी पहले भी पॉजिटिव था बाद में भी पॉजिटिव था, तो वो पॉइंट मैक्सिमा भी नहीं होगा, मिनिमा भी नहीं होगा। तो ऐसे चेक करोगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किसी भी पॉइंट पे है या नहीं है। एक और अल्टरनेट मेथड होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट है सी के ऊपर, एंड एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो, देन सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ओके, सेकंड डेरिवेटिव ये कहता है कि लेट्स से कि किसी सी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो है और उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, तो सी क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। सेकंड, इफ एफ डैश सी is equal to 0 and f double dash c is less than 0, then c is a point of local maxima. ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा फंडा होता है एक, कि किसी भी कर्व के लिए अगर f डबल डैश ग्रेटर देन जीरो है, तो f डबल डैश ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड्स। ठीक है, f डबल डैश ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड। मतलब अगर कहीं पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व क्या होगा? कॉन्केव अपवर्ड्स। कॉन्केव अपवर्ड्स मतलब क्या होगा? ऐसा ऊपर की तरफ कर्वेचर होगा, कॉन्केव अपवर्ड्स। एंड अगर एफ डबल डैश लेस देन जीरो है तो कर्व क्या होगा? कॉन्केव डाउनवर्ड्स। ये फंडा है, नीचे की तरफ कर्वेचर होगा। ठीक है, एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड्स, एंड एफ डबल डैश लेस देन जीरो का मतलब होता है कर्व इज कॉन्केव डाउनवर्ड। तभी इसके ऊपर आते हैं। एफ डैश सी जीरो है, यानी सी एक क्रिटिकल पॉइंट है और कर्व कॉन्केव अपवर्ड्स है, कर्व कॉन्केव अपवर्ड्स है और सी क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो सी के ऊपर क्या होगा? लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा? Sir, can you repeat? अगर एफ डैश सी जीरो है, यानी सी इज द क्रिटिकल पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जीरो है, एंड एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो है, एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ? कॉन्केव अपवर्ड्स। Then be local minima. तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो मैंने बनाया। Yes, sir. तो सी पॉइंट क्या Yes. होगा? लोकल Minima. मिनिमा। ऑब्वियस सा चीज है, समझा ये? और सेकेंड पार्ट के लिए
एफ डैश सी जीरो है और एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो, यानी कॉनकेव डाउनवर्ड है और सी एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो कर्व क्या होगा, सी के ऊपर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, लोकल। लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो याद इसको इजीली रख सकते हो। बस ये रखना है कि डबल डैश पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव अपवर्ड होता है, डबल डैश नेगेटिव होता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, तो इजीली याद रख सकते हो। समझा ये? यस सर। एंड थर्ड सिनेरियो, if f dash c is equal to 0 and f double dash c भी 0 के बराबर है, then you cannot comment on nature of c. You cannot comment on nature of c. In this case, use first derivative test. In this case, use first derivative test. ठीक है, ये आखिरी चीज है। ये मतलब क्या हुआ कि अगर f डबल डैश सी इक्वल टू 0 हो गया तो सी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से तुम कमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो तब अपने को क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब क्या हुआ, ये सी पॉइंट है तो सी पॉइंट के आसपास एफ डैश का साइन देख लो, जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं। अगर सी के पहले एफ डैश पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव है, यानी पहले पॉजिटिव स्लोप है बाद में नेगेटिव स्लोप है, तो सी पॉइंट पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। अगर पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। और अगर एफ डैश का साइन चेंज नहीं हो रहा है सी के अबाउट तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फिर से लगाना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कुछ नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, दिस इज अ फेलियर ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये वाला केस। चमका ये? यस सर। सर विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 I think, 3 or 13, I don't know, I'm not sure. 3? 13 is 19. It's question number 3, part 2, right? X cube minus 3x. हाँ, एक्स क्यूब माइनस 3 से ऑलरेडी कर चुके हैं अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हाँ ऑलरेडी। वो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, सेम तरीका है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1 आर दी क्रिटिकल पॉइंट। अब जी डबल डैश एक्स निकालो, तो जी डबल डैश एक्स क्या आ रहा है, जी डैश एक्स तो 3x स्क्वायर माइनस 3 था, तो जी डबल डैश एक्स क्या है, बोलो फटाफट। 6x। 6x, ये है। ठीक है, तो अपने क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 और माइनस 1। तो अभी ये देखो जी डबल डैश 1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। हाँ तो जी डबल डैश 1 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कॉनकेव अपवर्ड होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड। ठीक है, तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या वो जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिकली कॉनकेव अपवर्ड होगा तो 1 क्या होगा, मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, मिनिमम। मिनिमा। मिनिमा। ठीक है, बस इतना याद रख लो, पॉजिटिव जी डबल डैश पॉजिटिव का मतलब कॉनकेव अपवर्ड होता है, जी डबल डैश नेगेटिव का मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। वो मिनिमा मैक्सिमा रटने जाओगे तो वो कंफ्यूज भी हो सकता है, तो एकदम लॉजिकल है। तो जी डबल डैश 1 ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर एक्स क्या आ जाएगा, मेरा मिनिमा आ जाएगा, 1 मिनिमा आ जाएगा। और जी डबल डैश माइनस 1 ये नेगेटिव है, देयरफॉर माइनस 1 क्या आ जाएगा, मेरा मैक्सिमा आ जाएगा। क्लियर है ये? समझा ये? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
ठीक है, फटाफट से एच डैश एक्स निकाल देता हूँ और एच डबल डैश एक्स निकाल देता हूँ। तो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एंड एच डबल डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स करता हूँ। फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करोगे, एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स यानी tan x इज इक्वल टू 1। तो 0 से पाई बाय 2 में tan x 1 कब होता है, 0 से पाई बाय 2 में tan x 1 कब होता है, π/4। पाई बाय 4 पे। तो पाई बाय 4 इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अभी मुझे देखना है कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, ये देखना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एच डबल डैश पाई बाय 4 निकाल देता हूँ। तो एच डबल डैश पाई बाय 4 इज माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सर -1/√2 -1/√2। हाँ। अरे पॉजिटिव है -2 नेगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव है, बस इतना देखना है। तो नेगेटिव है तो क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड या अपवर्ड। और नेगेटिव कॉन्केव डाउनवर्ड। तो पाई बाय 4 पे क्या होगा, π/4 पे कॉन्केव डाउनवर्ड नेगेटिव, सो मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम। ये लोकल मैक्सिमम आएगा। वेरीफाई कर लो, देख लो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, अपने को यही आंसर आया होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। यस सर, सेम आंसर। सेम आया। सेम आया। हाँ, समझा सबको ये। Yes. Yes, sir. क्लियर सर। चलो करो, ये वाला करो, फिफ्थ वाला करो चलो। या फिर फोर्थ वाला करो, चलो फोर्थ वाला नहीं किया था ना, फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाला नहीं किया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट वो सब लगाओ। ये तो देखो, ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, f'(x) cos x plus sin x। cos x प्लस sin x। ठीक है, तो cos x प्लस sin x है, तो और f डबल डैश एक्स इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। राइट सर। तो एफ डैश क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स तो इक्वल cos टू 0 यानी cos x इज इक्वल टू माइनस, x, या यानी tan एंड x इज इक्वल टू -1। -1। tan x नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। यस। पाई माइनस थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस पाई बाय 4 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। 7 π/4। ठीक है, तो अभी इस दोनों पे चेक कर नाउ लेते हैं। तो एफ f डबल double डैश dash 3 x पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3 पाई बाय 4। plus cos 3 π/4। साइन 3 पाई बाय 4 कितना होता है, sin π/4 कितना होता है साइन 3 पाई बाय 4। 1 -1 √2। -1 बाय रूट 2 या +1 बाय रूट 2। Sir, it is negative sin 3 π/4. That is, that will be -1/√2.
अच्छा ये बोल रहे हो, और cos 3 pi/4? That will also be -1/√2. तो f" 3 pi/4 इज नेगेटिव। Yes. ठीक है, तो यानी कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, यानी 3 pi/4 क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? Maximum. मैक्सिमम। ठीक है, वैसे ही 7 pi/4 निकाल देते हैं, तो f" 7 pi/4 इज -sin 7 pi/4 प्लस cos 7 pi/4। sin 7 pi/4 कितना होता है? Sin pi/4 plus cos pi/4. 1/√2 plus 1/√2. तो पॉजिटिव। ठीक है, तो 7 pi/4 पे क्या होगा, मिनिमा। Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. तो सेकंड डेरिवेटिव अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और लेट्स से कि 14th वाला सवाल। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स बोला है x एंड y, such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum। तो ऐसे बहुत सवाल हो गए, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, कुछ रिलेशन दिया गया होगा, या कुछ रिलेशन निकालना होगा तुम्हें, और किसी चीज को मैक्सिमाइज करना होगा। तो अपने को टू मैक्सिमाइज एक्स वाई क्यूब को अपने को मैक्सिमाइज करना है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 को ये गिवन है। तो बस ऐसे सवाल में क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को तुम्हें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, x और y, तो पूरे क्वेश्चन को जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना पसंद करोगे, x में या y में? किस में कन्वर्ट करना पसंद करोगे, x या y में? Y में कर लो. y में कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को टू मैक्सिमाइज, मैं f ऑफ y नाम दे देता हूं। x की वैल्यू कितनी है, x को मैं क्या पुट कर सकता हूं, 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, क्या ये पुट कर सकता हूं मैं? तो यानी f ऑफ y कितना हो जाएगा, 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू 4। इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। अग्रीड यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो किसी भी चीज की अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं। तो f' इज इक्वल टू 0 कर लेता हूं। ठीक है, तो f' इज इक्वल टू 0 कर लिया तो कितना आएगा बोलो, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर कॉमन आके 180 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू या तो 0 होगी या तो y की वैल्यू 45 होगी। okay? अब y इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे बोलो, y इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ y कितना बन रहा है? हेलो, आवाज जा रहा है मेरा? 0. 0। और 45 पे कितना बन रहा है? 16 minus 45, 15 into 45 cube. 60 माइनस 45 इंटू 45 का क्यूब, यानी 15 इंटू 45 का क्यूब। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम बोलना है तो किसके ऊपर आएगा, 0 के ऊपर आएगा या 45 के ऊपर आएगा? 45 cube पे. 45 के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है या फिर x और y पूछा गया है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y
सच दैट दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। तो एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 45 और x की वैल्यू कितनी है? अगर y की वैल्यू 45 है तो x की वैल्यू कितनी है निकाल सकते हो? 1 3 6 6 8 7 5। कैसे निकालोगे, कैसे निकाल रहे हो? ओ नहीं बाय, ओके सॉरी सॉरी। y की वैल्यू 45 तो x की वैल्यू कितनी होगी? 15। 15, यहाँ से निकालो ना सीधा। y हाँ 45 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। तो x y क्यूब इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 15। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो हमेशा ऐसे सवालों में यही होता है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, किसी चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, उसको डिफरेंशिएट कर लो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमा कब आएगा, ठीक है, या इसको मैक्सिमम मैक्सिमम 45 के ऊपर इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते थे। तो अगर मैं एफ डबल डैश वाई निकालता हूँ तो एफ डबल डैश वाई हो जाएगा 190 वाई 12 वाई स्क्वायर, 190 नहीं सॉरी, और 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। तो अगर मैं एफ डबल डैश 45 निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 360 इंटू 45 माइनस 12 या इंटू 45 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 45 कॉमन आके 360 माइनस 45 12 आई थिंक इट इज 540। तो यस ये सर। नेगेटिव आ रहा है, तो एफ डबल डैश नेगेटिव आ रहा है, तो कॉन्केव डाउनवर्ड यानी 45 क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम, वैसा। सो या आई फिर विल जस्ट बी बैक इन अ मिनट। हाँ ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेट ये भी कर सकते हो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक कर लो, बाउंड्री पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक कर लो। मुझे ये बताओ y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है क्वेश्चन के हिसाब से? 0 0 पॉजिटिव बोला है, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 60 60, क्योंकि 60 से बड़ा हो गया तो क्या होगा? नेगेटिव। x नेगेटिव हो जाएगा, एक्स नेगेटिव। ठीक है। तो y 0 से 60 आ रहा है और क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है y इज इक्वल टू 45। तो अगर अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हो? क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक करते हो और बाउंड्री पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक करते हो, याद है ये? यस सर। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी है? 15 इंटू 45 का क्यूब, और बाउंड्री पॉइंट यानी 0 के ऊपर वैल्यू तो 0 है, और 60 के ऊपर वैल्यू भी यहाँ पे पुट करो, 60 के ऊपर वैल्यू भी 60 है, तो यानी मैक्सिमम यस सर। 15 इंटू 45 क्यूब। ऐसे भी देख सकते हो, अगर बाउंड्री पॉइंट्स तुम्हें पता है तो ऐसे भी देख सकते हो, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो या तो इससे करो या तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से करो, ठीक है, किसी भी चीज से करो।
और जनरली जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है वही अपना आंसर होता है, जनरली यही होता है। तो 16th करो चलो। Find two positive numbers whose sum is 16 and sum of whose cubes is minimum. मैं कर रहा हूं, अब तुम्हें वेरिएबल खुद ही अज्यूम करना है। तो दो पॉजिटिव नंबर जिनका सम 16 है, यानी लेट्स से कि x और y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। और मुझे मिनिमाइज किसको करना है? मिनिमाइज किसको करना है मुझे? क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, मिनिमाइज किसको करना है? सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो उनके क्यूब्स को सम को मिनिमाइज करना है, यानी मुझे मिनिमाइज किस चीज को करना है? अरे बोलो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करना है। नहीं, सॉरी, ये क्यूब्स के सम को। हाँ फिक्स, एक मिनट। सुनो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो बस क्या करोगे अभी? x cube plus 16 minus x the whole cube. हाँ, तो y को वैल्यू मैं 16 माइनस एक्स पुट कर लेता हूँ, ठीक है। Yes, sir. तो टू मिनिमाइज लेट्स से कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स द होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि पॉजिटिव है, और मैक्सिमम वैल्यू 16 होगी। x 16 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 16 से बड़ा हो गया तो y नेगेटिव हो जाएगा। तो x 0 से 16 लाई कर रहा है, देखो ना, ये 16 माइनस एक्स द होल क्यूब है इधर। तो बस करो अभी, डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू चेक करो और बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू चेक करो। करो फटाफट करो। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 कर लो, Yes, sir. यानी 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 16 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से Yes, कितना sir. आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेता हूँ, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 8 आएगी। क्रिटिकल पॉइंट 8 आया, ठीक है। अब तुम्हें कंफर्म करना है कि 8 पे मिनिमम ही आ रहा है, तो मैं वैल्यू कहाँ पे चेक करूंगा? 0 पे वैल्यू चेक करूंगा, Yeah. 16 पे वैल्यू चेक करूंगा और 8 पे वैल्यू चेक करूंगा। तो 0 Sir, पे वैल्यू 8 कितना पे आ रहा है? 18 नहीं. 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0 8 ही पे लिखा है मैंने। sorry. हाँ, 0 पे 0. 0 पे 0 आ रहा है। नहीं, sorry. Hmm, अरे 0 पुट सर करने में और इतना 8, टाइम क्यों लगता है? सर 8। 8 कैसे आ रहा है? 0 पे क्या वैल्यू आ रहा है? 16. 16 आ रहा है कहाँ से? x, अच्छा x और y नहीं बोल रहा हूँ मैं, x और f ऑफ x बोल रहा हूँ। सर f of x तो 0 आएगा. 0 पे 0 आ रहा है, सोचो। हाँ, x cube 0 plus 16 minus. Oh no, 16 cube. हाँ, 16 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 16 पे वैल्यू 16 cube plus 16 minus 16 the whole cube. So again 16 cube. और 8 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 8 cube plus 8 cube.
2 into 8 क्यूब, Yeah. ठीक है। तो 16 क्यूब कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 2 रेज टू कितना होता है अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्ट 2 रेज टू 2 raised to 12. 12, 16 is 2 रेज टू 4 रेज टू 3, ये भी 2 रेज टू 12 है, और ये 2 रेज टू 3 रेज टू 3, तो ये 2 रेज टू 9 into 2 यानी ये 2 रेज टू 10 है। Yes, sir. Therefore minimum at x is equal to 8, 8 पे मिनिमा ही आ रहा है, Right, sir. ठीक है। तो यही अपने को देखना था, समझा ये? Yes, sir. ठीक है, समझा इधर अंश शांतनु? और वो हाँ, sir. बड़ी टाइप में Yes, मत डालना, वो 5 स्टार छोटी छोटी है ना, वो सब उसमें डाल देना, एंड कीप दैट खाली ऐसे, Mike. वो बहुत प्रिटी है अपना। Priti. चलो अब आते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के ऊपर आते हैं जहाँ पे प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे वेरिएबल भी तुम्हें खुद ही अज्यूम करना होता है, सब कुछ खुद ही अज्यूम करना होता है। तो इस सवाल में क्या बोला है, और रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे 45 सेंटीमीटर है बाय 24 सेंटीमीटर। By cutting off square from each corner and folding up the flags, ठीक है। हर एक कॉर्नर से स्क्वायर कट किया है, थोड़ा स्क्वायर बनाता हूँ। तो हर एक कॉर्नर से हम लोग ने स्क्वायर कट किया, और फिर फ्लैप्स को फोल्ड किया, ठीक है। हम लोग ने ऐसे समझ पा रहे हो क्या क्या है। फिर हम लोग ने यहाँ पे लेट्स से कि ये अभी ये स्क्वायर कट किया है, तो यहाँ पे एक क्रीज टाइप का बना लो, और ऐसे फ्लैप्स को फोल्ड किया हम लोग ने। समझा ये बॉक्स कैसे बन रहा है? यस सर। ठीक है, और फिर ये फोल्ड किया तो अभी एक बॉक्स बनेगा। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? तो इस बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो ये स्क्वायर का साइड कितना कट ऑफ होना चाहिए वो देखना है अपने को, ठीक है। तो लेट्स से कि स्क्वायर का जो विड्थ है उसको तुमने कुछ अज्यूम कर लिया x, ठीक है। ये x कट गया, तो मुझे ये बताओ कि इसका विड्थ कितना हो जाएगा? 45 minus 2x। 45 माइनस 2x, और इसका कितना हो जाएगा? 24 minus 2x। 24 माइनस 2x। तो जो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है, will be लेट्स से 45 कि, minus 2x into 24 minus 2x into x। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है बॉक्स का? 45 माइनस 2x है, ब्रेथ कितना है? 24 माइनस 2x है, और हाइट कितना है? हाइट इज x। तो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। तो इसको चाहे तो ओपन कर सकते हो ऐसे, ओपन करना चाहते हो या बाद में डिफरेंशिएट कर लेगा ऐसे यूवीडब्ल्यू रूल से? क्या करना चाहते हो? ओपन कर ले तो चलो, ओपन करना है तो 45 24 जा कितना होता है यार? 45 24 जा 1200, 1200 माइनस 120 यानी 1080 माइनस 90 माइनस 48 माइनस 138,
x प्लस 4x² इंटू x, यानी वॉल्यूम इज 4x³ माइनस 138x² प्लस 1080x। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो v डैश x इक्वल टू v डैश x निकाल देता हूं, तो v डैश x कितना होगा 12x² माइनस 12x square 276x 1080। आपका कोई बुक तो नहीं खुला है ना? सर टेक्स्ट बुक खुला है, अभी उसमें आंसर है नहीं। अच्छा ठीक है, v डबल डैश x कितना हो गया 24x और माइनस, 24x माइनस 276। हाँ अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, v डैश x इज इक्वल टू 0 कर, 0। तो v डैश x कितना है 12x² माइनस 276x प्लस 1080 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 12 कॉमन आ गया, तो ये x² माइनस 22 नहीं 23 23 प्लस यहाँ से अभी 12 कर लिया, तो आई थिंक इट इज 90 19। इज इक्वल टू 0। तो अभी ये हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है, बोलो किस में हो रहा है? सर 23 कैसे फैक्टराइज होगा? क्यों नहीं होगा, दो नहीं नंबर्स का होगा। प्रोडक्ट 90, 30 नो 90 18 5 18 5 तो x माइनस 18 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या होगी, या तो 18 होगी या तो 5 होगा। 5 होगी। अच्छा 18 तो मैं रिजेक्ट ही कर लूंगा, क्यों रिजेक्ट करूंगा 18 को, बोल सकता है कोई? हिंट ही है, 18 को मैं रिजेक्ट ही कर लूंगा। सर 24 माइनस 2x नेगेटिव आ जाएगा, विद नेगेटिव आ जाएगा, वो या हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 18 को तो मैं क्या कर लूंगा, रिजेक्ट ही कर लूंगा, विद नेगेटिव आ जाएगा, तो बस 5 बचता है। तो बस 5 पे देख लो क्या सच में मैक्सिमा आ रहा है क्या, तो v डबल डैश ऑफ 5 निकाल देता हूँ, तो v डबल डैश 5 निकाल देता हूँ, तो 24 5 120 माइनस 276 यानी नेगेटिव आ रहा है, तो v डबल डैश 5 नेगेटिव है, यानी क्या है, मैक्सिमम कॉनकेव डाउनवर्ड है, यानी क्या होगा, मैक्सिमा। मैक्सिमम। तो 5 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो बस 5 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अभी अपने को क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ, तो वो आंसर आ गया 5। 5 साइड का स्क्वायर कट ऑफ करोगे तो बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये? करो, कौन सा क्वेश्चन सर? 22 करो, 21 करो, पहले 22 करो फिर 21 करो, ट्वेंटी सिक्स 22 21 26, चलो इतना करते हैं, नहीं 22 21 23 26, चलो 22 से स्टार्ट, ऐसा बोल सकता हूँ? हेलो, राइट। ठीक है, तो एक तरीका, जैसे अभी ये तरीका है, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक वायर है ना, तो एक इसके एक हिस्से से हम लोग ने स्क्वायर बनाया है और दूसरे हिस्से से हम लोग ने सर्कल बनाया है। तो लेट्स से कि स्क्वायर का साइड का लेंथ है x और सर्कल का रेडियस है y, Why? तो x और y में क्या रिलेशन होगा,
by y will be equal to 28. परफेक्ट। ठीक है, ये रिलेशन समझा कहाँ से आया? अब ये स्क्वायर Perimeter है of the square and तो ये circumference of the वायर से circle. स्क्वायर बनाए ना, मतलब ये स्क्वायर इज दिस वायर, तो ये वायर का लेंथ क्या इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा, और दूसरे वायर का लेंथ इस सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर इज 4x और सर्कल का पेरीमीटर इज 2πr, तो 4x प्लस 2πy की वैल्यू 28 है। समझा ये? बाकी अंश शांतनु को? Yes sir, clear. अब मुझे मिनिमाइज किसको करना है? कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, यानी एक्स स्क्वायर X square and y pi y square. पाई वाई स्क्वायर को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो बस आई थिंक कि सब्स्टिट्यूट कर लो, x को y के टर्म्स में लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस 2πy अपॉन 4। तो मुझे मिनिमाइज करना है, एक y में फंक्शन है 28, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ये 14 हो गया, यानी 14 माइनस पाई वाई द होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई वाई स्क्वायर। तो बस डिफरेंशिएट कर लो, तो एफ डैश वाई कितना आ जाएगा, 2 इंटू 14 माइनस पाई वाई बाई 4 इंटू माइनस पाई प्लस 2 पाई वाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थोड़ा गंदा आएगा लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, -7 पाई प्लस पाई स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस 2 पाई वाई और इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, y के साथ पाई बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 14 अपॉन पाई प्लस 4। शायद से ये आंसर है। Yes sir. यही आया? हाँ सर यही है। ठीक है, और y को पुट कर लो तो x भी आ जाएगा। समझा ये? Yes sir. ठीक है, (21st) of all the closed cylindrical cans of a given volume, find the dimensions of the can which has the minimum surface area। 100 वॉल्यूम दिया है और फाइंड द डायमेंशन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, कैन है, सिलिंड्रिकल कैन है और क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड है मतलब ऊपर नीचे कोई ना कोई लिड है। तो कैन है तो मैं क्या बोल देता हूँ, इसका लेट से कि विथ r है और हाइट h है। तो बताओ सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? Pi r square L. पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दी गई है, इन्होंने बोली गई है 100। वॉल्यूम इज 100 बोला है ना, तो पाई आर 100. एच इज 100। अब मुझे क्या मिनिमाइज करना है, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो ये स्लांट सरफेस एरिया, स्लांट सरफेस एरिया कितना होगा, 2 pi x a h 2 पाई आर एच r h. प्लस ये 2 ऊपर और नीचे pi r square. सरफेस पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, क्लोज्ड है ना, तो ऊपर और नीचे का भी 2 सरफेस, pi r square. तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो मुझे ए को मिनिमाइज करना है। ठीक है, बहुत आसान है, 2 वेरिएबल में है, अपने को एक वेरिएबल में लिखना है। ये तो पूरे को किस में लिख सकते हो, आर में लिख सकते हो या एच में लिख सकते हो, क्या ज्यादा आसान? H is equal to 100 by pi r square. हाँ,
h इज इक्वल टू 100 बाय पाई आर स्क्वायर, ये पुट कर लो। तो अगर मैं a ऑफ r बोलता हूँ, r के टर्म्स में लिखता हूँ, तो 2 पाई r इंटू 100 बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये कितना आएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, यानी 200 बाय आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस अभी क्या करोगे, a डैश आर इक्वल टू 0 कर लो, a डैश आर इक्वल टू 0 कर लोगे तो आ जाएगा। समझा ये? समझा? हाँ सर। ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी और h भी आ जाएगा, फिर r आ गया तो h भी आ जाएगा। कर लो, कंप्लीट कर लो इसको। तो 26 देखो, एक कोन है, तो गिवन द सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मुझे कोन का सेमी वर्टिकल एंगल बोलना है साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। गिवन सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया फिक्स है, कोई तो कांस्टेंट है लेट से, एंड वॉल्यूम को अपने को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो साइन इनवर्स 1/3 है, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल एंगल किसको कहते हैं, पूरे इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं, पूरे इसको, और इसके आधे को कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो मैं सेमी वर्टिकल एंगल को थीटा ले लेता हूं, यहां तक सब साथ में। एंड लेट से कि इसको थीटा लिया, Yes, sir. और वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं, लेट से कि ये स्लांट हाइट एल है, ठीक है, स्लांट हाइट एल है। तो क्या सब कुछ एल और थीटा के टर्म में लिख सकता हूं, हाइट कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है, ये स्लांट हाइट एल है, तो हाइट कितना हो जाएगा, अरे बोलो। Sin theta into L. एल साइन थीटा हो जाएगा। L sin. और रेडियस कितना हो जाएगा कोन का, सर ये एल साइन थीटा कैसे होगा, हाइट कैसे होगा एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा होगा। Yes, sir. Sorry. It will be L cos theta. और ये रेडियस हो जाएगा एल साइन थीटा, ये L सब तो sin theta. ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। तो कोन का सरफेस एरिया क्या है, कोन का सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या होता है, याद है फॉर्मूला कोन के लिए, याद होना चाहिए। पाई आर एल, लैटरल सरफेस एरिया। अभी इन्होंने थोड़ा सा दिक्कत है, उन्होंने बोला नहीं है कि कोन मेरा क्लोज्ड है या ओपन है, ये उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन मेरा क्लोज्ड है या ओपन है। तो आई वुड अज्यूम, लेट्स से कि अज्यूम करके देखते हैं ओपन है, मतलब ऐसा टाइप का अज्यूम करते हैं, क्योंकि कौन तो जनरली ऐसे ही बात करते हैं, बेस कुछ ऐसा बोलते नहीं है, ठीक है। चलो, तो पाई आर एल इज अ कांस्टेंट, यानी पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना है एल साइन थीटा, एल स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इन्होंने गिवन है, ठीक है। के इज अ कांस्टेंट। देखते हैं, अपने इससे भी आंसर निकाल के देखते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्लोज सरफेस होगा। और मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये तो याद होगा, ये याद है, Pi r L.
पाई आर नहीं, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एल 1/3 पाई आर स्क्वायर एल एच होता है, एल नहीं होता, एच होता है। हाइट हाइट तो ये या 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है? एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच कितना है? एल कॉस थीटा। मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। सही है यहाँ तक? ठीक है, तो बस अब पूरा एक ही वेरिएबल में ला लेते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। इतना अच्छा तो नहीं आ रहा। अब एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू इज, एल स्क्वायर की वैल्यू इज के बाई पाई साइन थीटा। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के बाई पाई साइन थीटा रेस टू 1/2, ये हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई एल क्यूब, एल क्यूब हो जाएगा k रेस टू 3/2 अपॉन पाई रेस टू 3/2 इंटू साइन रेस टू 3/2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, गंदा सा है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/3 इंटू के रेस टू 3/2 अपॉन पाई रेस टू 1/2। अच्छा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन रेस टू 3/2 कितना होता है नेट? साइन रेस टू हाफ थीटा होता है ये। यस सर ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब यस मुझे सर क्या करना है? वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है तो ये पूरा थीटा के टर्म में आ गया, और ये तो जो भी है गंदा सा है, लेकिन ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। तो बस मुझे क्या करना है? डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो डी वी बाई डी थीटा, यानी ये जो भी कांस्टेंट है इसको तो ऐसा का ऐसा रहने देता हूं, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो, साइन रेज टू हाफ थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? फटाफट बोलो। यूवी रूल आएगा ना? बोलो। साइन रेज टू हाफ थीटा का डेरिवेटिव। बाप रे, कैसे लगाओगे? ये चेन रूल लगाओगे पहले तो। साइन रेज टू हाफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? बस इतना बताओ मुझे, और कुछ नहीं जानना। साइन रेज टू हाफ थीटा का डेरिवेटिव ये आता है, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव आता है। इसका डेरिवेटिव बता दो एटलीस्ट। तो देखो, ये मतलब क्या पढ़ा हूं मैं इसमें? मतलब नहीं आने का भी लिमिट होता है ये। साइन थीटा रेज टू हाफ है, तो एक्स रेज टू हाफ का डेरिवेटिव होता है हाफ इंटू एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है हाफ इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। और एक इंटू कॉस थीटा तो साइड में पड़ा ही था, प्लस साइन रेज टू हाफ थीटा ऐसा का ऐसा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0।
तो वो कांस्टेंट तो चला गया, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन रेज टू 3/2 थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, यानी tan थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई, यानी ऑपोजिट 1 है, एडजेसेंट √2 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई। उन्होंने क्या बोला है, साइन इनवर्स 1/3 बोला है, साइन इनवर्स 1/3 बोला है, तो फिर अपना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो आई थिंक कि अपने को क्लोज्ड कोन लेना है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। आई थिंक सही, सब सही क्या है ना, एक बार वेरीफाई। सरफेस एरिया इज पाई आर एल, सही है। और आर कितना है, एल साइन थीटा, तो ये एल स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। tan थीटा 1/√2 आ गया, तो साइन थीटा 1/√3 से सही क्या है अपने 23rd वाला। prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 times volume of the sphere। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, सवाल पर बताता हूँ। एक स्पीयर है, एक स्पीयर के अंदर अपने एक कोन इंस्क्राइब कर रहे हैं, और स्पीयर का रेडियस फिक्स है। स्पीयर का रेडियस क्या बोला है, कैपिटल आर बोला है। तो अपने को ये जो कोन है इसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है ये बताना है। सवाल समझा? नो सर। ठीक है, तो कोन है ना, तो कोन का मैं हाइट ले लेता हूं h, और कोन का रेडियस ले लेता हूं मैं r। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो मैं इसको मैक्सिमाइज करना है, क्लियर है ये? अब मुझे कैपिटल आर और एच में रिलेशन चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल एच में रिलेशन चाहिए, ताकि एक ही वेरिएबल में मैं बना सकूं। तो देखो स्मार्टली कैसे करोगे, ये लेंथ किसके बराबर होगी, बोलो ये लेंथ किसके बराबर होगी, ये लेंथ किसके बराबर होगी बोलो, हाइट। है ये लेंथ हाइट के बराबर होगी, ये लेंथ। सवाल No, पढ़ो, that will be equal to the radius. रेडियस ऑफ Circle. स्फीयर, सर्कल नहीं स्फीयर है, 3D है। Sphere.
वो कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या बोला है उन्होंने? रेडियस ऑफ स्फीयर 8/27 of the volume of the sphere. नहीं नहीं, वो तो प्रूव करना है। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या बोला है? Radius of sphere. Prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R Oh, capital R. 8/27 times the volume of the sphere. ठीक है, तो ये देखो सवाल क्या प्रूव करना है। प्रूव करना है कि जो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम है वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ये मुझे प्रूव करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम कोन का इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इजी है, करते हैं अभी इसको। आ गया ये, इधर गया इधर गया। हाँ, तो ये किसके बराबर है? ये क्या कैपिटल आर के बराबर है? Yes, sir. अच्छा, ये किसके बराबर होगा? Capital R. ये भी कैपिटल आर के बराबर होगा। तो ये लेंथ किसके बराबर होगा? H minus R. h माइनस आर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, h माइनस आर द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर? मैं बोल सकता हूँ, Yes, sir. यानी h स्क्वायर माइनस 2hr प्लस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, यानी स्मॉल आर स्क्वायर के वैल्यू 2hr माइनस एच स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, तो क्या मैं वॉल्यूम को h के टर्म्स में लिख सकता हूँ? तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 2hr माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो ये 1/3 पाई इंटू 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैक्सिमाइज करना है, तो dv/dh इक्वल टू 0 कर दो। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 4hr माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 4hr इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, यानी h की वैल्यू कितनी होगी, 4r/3। तो ये h की वैल्यू 4r/3 आ गई। समझा यहाँ तक? Yes, sir. वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, h की जगह 4r/3 पुट कर लेता हूं मैं। यहाँ पे ये वॉल्यूम का फॉर्मूला ना, 4r/3 पुट कर लेता हूँ। तो ये π/3 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 4r/3 इंटू r माइनस 4r/3 द होल स्क्वायर इंटू 4r/3। ठीक है, थोड़ा गंदा सा है लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8r² माइनस 16r² 9 इंटू 4r/3। तो ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 16 इज 8r² 9 इंटू 4r/3। तो ये कितना आ रहा है? क्या मैं इसको 8/27 को ऐसे साइड में रख देता हूं? तो 8/27 इंटू क्या आ रहा है, 4πr3। 4R cube. यही आ रहा है। Yes, sir. और ये क्या होता है, ये क्या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। Yes, sir. तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स। 27 times of volume of sphere. Proved, sir. Clear. क्लियर है ये अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, थोड़े से ट्रिकी सवाल होते हैं क्योंकि वेरिएबल भी तुम्हें अज्यूम करना है, सब कुछ तुम्हें ही करना है, तो थोड़े से ट्रिकी एंड लेंथी भी सवाल होते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेकिन ऐसा चीज होता है कि सब एक ही टाइप के होते हैं।
अगर 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लिए तो वो हैबिट आ जाती है कि अच्छा ये करना। लिखो इसको।